हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हमने शाम से ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रसोई में लिपाई और चूल्हे की पुताई भी हमने कर दी थी। उसके बाद में तुरंत से ही हम गोबर की लिपाई में लग गए हैं। और वैसे हम दिन में लिपाई करने वाले थे, लेकिन दिन में बिल्कुल हमको टाइम ही नहीं मिला। तो हमने कहा चलो शाम को ही लिपाई कर देते हैं और कल सुबह होगा तो फिर से काम बहुत सारे हो जाते हैं। और होली के दिन है तो इसी वजह से काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। दिन में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है ये सारे काम करने के लिए। तो इसी वजह से हमने कहा चलो शाम को ही लिपाई कर देते हैं, एक काम हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इन दिनों में थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब है तो दिन में भी बहुत सारे काम हमारे छूट जाते हैं। आप सभी को लग ही रहा होगा क्योंकि हमारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। 2 दिन पहले हमारे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो हमने कहा चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। सर्दी की वजह से गले में दर्द हो गया है और हमने गर्म पानी भी पीना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा गला पूरी तरह से बैठ गया है और थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। हमारे सर में दर्द भी होने लगता है, तो सर्दी की वजह से ये हमारी हालत हो गई है और बुखार उखार भी चढ़ जाता है। तो हमने दवाई भी ले ली है, लेकिन गला अब भी बैठा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो इधर हमने 1 दिन पहले ही ये लिपाई की थी, तो ये ब्लॉग तो हमारा 1 दिन पहले का ही है। वैसे ठंडी तो अब कम हो गई है, लेकिन मौसम बदल रहा है तो इसी वजह से हम लोगों को सर्दी हो गई है। आरोही को भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसको भी खांसी आती है, बुखार भी आ जाता है। तो आरोही की भी हमने दवाई ली है, तो थोड़ा बहुत उसको भी फ़ायदा है दवाई में। और इधर हमारी थोड़ी सी लिपाई रह गई है, बाकी की उसको भी कर लेते हैं। और रसोई में है ना, इतने टाइम लाइट आ गई थी तो हमने कहा चलो कर देते हैं। वैसे तो यहाँ का कोई काम नहीं हो पाता है, तो हमने कहा चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं और लिपाई भी कर देते हैं। तो ये सुबह का काम हमारा जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और शाम को वैसे हम पुताई नहीं करते हैं चूल्हे की, लेकिन आज हमने कर दी थी तो हमने कहा चलो सुबह का काम एक कम हो जाएगा। और इधर आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो हमारी लिपाई भी अच्छे से सूख गई है, पूरी रात हो चुकी है। और इधर हमने चूल्हा भी जला दिया है। तो अब बना लेते हैं सब्जी। तो सब्जी में आज बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की सब्जी। तो सब्जी को भी हमने काट छील लिया है, बस उबलने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में ही छौंका लगाएंगे। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ यही सारी सब्जियाँ बनती रहती हैं, जिनमें आलू पड़ते हैं वो वाली सब्जियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो कभी तो फूल आलू बनता है तो कभी टमाटर आलू, तो यही सारी सब्जियां बनती रहती हैं। तो सब्जी को बना लेते हैं। और इधर हमारी सब्जी बन गई थी, उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटी। और रोटी सारी हम सेकेंगे मोटी वाली, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मोटी वाली रोटी ही खाई जाती हैं, सारे लोग पसंद भी करते हैं। इसी वजह से हम सारी रोटी मोटी वाली ही सेक लेंगे। और इधर आ गए थे आरोही के पापा खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर आज जगह नहीं थी और इधर साइड में हमने बोरा भी नहीं बिछाया था। तो पहले तो आरोही के पापा ने कहा कि यहीं पर खाएंगे, उधर साइड में हो जाओ, लेकिन हमने कहा तुम जाओ घर पर ही खाओ जाके, क्योंकि यहाँ पर हमने बिछाया भी नहीं है। और आज थोड़ा सा ऊपर भी काम हो रहा है तो मिट्टी इट्टी भी गिर जाती है। तो हमने कहा जाओ घर पर ही खाओ जाके, और आरोही को भी खिला देना थोड़ा सा। आरोही भी खा लेती है साथ में, और वैसे अकेले फिर खाती नहीं है। तो इनके लिए हमने थाली लगा दी है, तो ये लेकर चले गए थे खाना। उसके बाद में फिर से लग गए हैं रोटियां सेकने में। तो जल्दी से ही सेक लेते हैं सारी रोटियां भी। उसके बाद में आज और भी काम है। दीदी भी आज बुलाने के लिए आई थी, क्योंकि उनकी बिटिया की जो शादी है उसके लिए कुछ रस्में और करनी है, तो वही दीदी बुलाने के लिए आई थी। तो आज बनने वाली हैं हमारे यहाँ मिथौरियाँ। तो शादी में हमारे यहाँ ज़रूर ही बनाई जाती हैं। और जो ये मिथौरी बनाई जाती हैं उड़द दाल की, ये पहले से ही बना ली जाती हैं, तो अच्छे से सूख भी जाती हैं। तो इधर हम उसके बाद में नहा धो करके आ गए थे। तो पहले हम सुबह के टाइम नहीं नहाए थे, क्योंकि तबीयत नहीं अब की ठीक रहती है, तो इसी वजह से हम सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं नहा पाते हैं। तो पहले खाना ना बना लेते हैं, यही सारे कामों में लग जाते हैं। और मिट्टी कूड़े का भी काम बहुत सारा हो जाता है। यहाँ पर ये दीदी कुछ बना रही हैं उड़द दाल से। तो ये हमारे यहाँ जब भी शादी ब्याह में मिथौरियाँ बनाई जाती हैं तब ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें थोड़ी सी घास लगा दी है और 11 रुपए रख दिए हैं, और 2 गांठी हल्दी की रखी हुई हैं, और 2 कोयला रखा है। ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं क्योंकि नज़र ना लगे, तो इसी वजह से। और भी कुछ नियम होते हैं, रीति रिवाजें ये सारी होती हैं, वही सारी चीज़ें की जाती हैं।
और इधर सारे लोग बनाने में लग गए हैं मिथौरी। तो यहाँ पर 5 लोग बना रहे थे, 5 सुहागन, और यहाँ पर हम और बुआ इधर साइड में बना रहे हैं और बाकी के लोग इधर साइड में बना रहे हैं। तो चारों तरफ से सारे लोग बना रहे हैं और बहुत ही छोटी छोटी सी हम लोग मिथौरी बना रहे थे क्योंकि जल्दी से ही सूख जाए। हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो इसी वजह से रखाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी बनाएंगे तो 1-2 दिन में जल्दी से सूख जाएंगी। और इधर साइड में हम और बुआ बना रहे हैं और साथ में हमारी आरोही भी बना रही हैं। और एक भैया जी हमारे बोल रहे थे कि आप अपनी आरोही की आवाज़ सुनाओ, बहुत ही प्यारी लग रही है आपकी आरोही। तो ज़रूर ही सुनाएंगे, लेकिन ये आरोही है ना कि थोड़ा अच्छे से बोलती नहीं है तो इसी वजह से हम नहीं सुना पाते हैं और बहुत ही शैतानियाँ देती रहती है हर समय। तो आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर ही इसकी आवाज़ सुनाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा बातें करती रहती है। और जो हमारी ये मिथौरियाँ बन रही हैं थोड़ी सी आप सभी को काली काली सी लग रही होंगी। वैसे तो इसका सफ़ेद कलर आता है, लेकिन इसमें जो दाल का छिलका लगा था वो अच्छे से नहीं निकल पाया था और दीदी ने फिर ऐसे ही इसको पीस लिया तो इसी वजह से इसका कलर बदल गया। और वैसे जो सफ़ेद होती हैं वो अच्छी लगती हैं दिखने में, लेकिन खाने में तो इसका भी स्वाद अच्छा आएगा। तो इधर बना लेते हैं और बहुत ही छोटी छोटी सी बनाई थी तो बहुत ही टाइम लग गया था। ये भी शादी की एक रस्म ही होती है, तो चाहे 7 सुहागन मिलकर बनाए या 5 लोग मिलकर बनाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 लोगों ने मिलकर बनाई थी सारी मिथौरियाँ। तो लड़कियाँ भी बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 7 लोग हो गए थे तो इसी वजह से फिर हम लोग जो 7 सुहागन ली जाती हैं तो उन्हीं लोगों ने सारे लोगों ने बना डाली थी। इधर उसके बाद में हम लग गए हैं अपने मिट्टी के काम में। तो घर के सारे काम हो गए थे, उसके बाद में बस मिट्टी लगाने में लग गए हैं। तो पहले मिट्टी को सान लेते हैं, इसको हमारे यहाँ सानना बोलते हैं। तो गोबर और मिट्टी को एक में मिला लेते हैं और ये है पीली वाली मिट्टी जो कि हमारे यहाँ मिल जाती है। तो इसी को ज़्यादातर सारे लोग लगा लेते हैं। इसमें भूसा की ज़रूरत नहीं होती है, बस गोबर से ही मिला लेते हैं और इसको बस ज़मीन पे लगाओ या दीवार पर लगाओ, बहुत ही अच्छे से चपक जाती है और बहुत ही कलर भी अच्छा आता है। तो यही वाली मिट्टी ज़्यादातर हमारे यहाँ सारे लोग लगाते हैं। और सारे लोग आज हमारे यहाँ चले गए थे खेत पर, तो इसी वजह से घर में भी कोई नहीं था। आरोही भी चली गई है साथ में, तो हमने कहा थोड़ा सा काम भी जल्दी से हो जाएगा। मिथौरी चुआने के बाद तुरंत से ही बुआ चली गई थी खेत पर और ननद जी हमारी गई हैं और आरोही भी, पापा भी, सारे लोग गए हैं। तो हमने कहा चलो अब लगा देते हैं मिट्टी। धूप भी अच्छे से निकल आई है तो सूख भी जाएगी और जितनी देरी से लगाएंगे उतनी ही जल्दी सूखेगी नहीं। तो हमने कहा चलो अभी से ही लगा देते हैं तो अच्छे से सूख जाएगी। और सारी मिट्टी को हमने सान लिया है अच्छे से, उसके बाद में अब लगा देते हैं। तो यहाँ से लगाना हमने शुरू किया है, लेकिन यहाँ पर का क्लिप थोड़ा सा कट हो गया था तो आप सभी को नहीं शेयर कर पाया है। तो यहाँ से लगा देते हैं, थोड़ी सी लग गई है। और यहाँ पर है ना थोड़ी सी एक खाली जगह पड़ी रहती है, तो यहाँ पर सीढ़ी भी रख देते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी कहीं खाली जगह होती है कुछ ना कुछ सामान रख ही दिया जाता है तो वो काम आ जाती है। तो उसको हमने रख दिया है साइड में। और आज हमने थोड़ी सी ही मिट्टी सान पाई थी, तो जितने में हो जाएगी उतने में लगा देंगे और बाकी की कल लगाएंगे। तो कल बुआ से भी बोल देंगे कि तुम लगवा दो साथ में, तो जल्दी से हो जाएगी। और वैसे अकेले करने में काफ़ी टाइम लग जाता है मिट्टी का काम। तो पहले हमने इसको मिट्टी को साना, उसके बाद में अब लगा रहे हैं। और पानी भी काफ़ी लग जाता है, पहले हम पानी डालते हैं उसके बाद में ही लगाते हैं, अच्छे से चिकना देते हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि आप सब्जी में रोज़ प्याज नहीं डालते हो या फिर हल्दी मिर्चे में ही पीस लेते हो। तो सही कहा भाई साहब, डालते तो रोज़ हैं प्याज, लेकिन हल्दी मिर्चे में ही पीस लेते हैं। खड़ा प्याज बहुत ही कम ही डालते हैं और हल्दी मिर्चा ज़्यादातर हम सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। तो इसी वजह से उसी में लहसुन प्याज सारी चीज़ें पीस लेते हैं और सब्जी में पीस लेते हैं प्याज। तो थोड़ा सा रसा भी गाढ़ा हो जाता है, रसा वाली जो सब्ज़ी हम बनाते हैं तो उसमें रसा भी गाढ़ा हो जाता है, स्वाद भी अच्छे से आता है। तो ज़्यादातर तो हम प्याज को हल्दी मिर्चे में ही पीस लेते हैं। एक दीदी जी हमारी बोल रही थी कि आप सिलाई मशीन से सिलाई क्यों नहीं करते हो। जब हम दसनिया बना रहे थे तो उसी ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया है।
तो दीदी जी इस वजह से नहीं सिलाई मशीन से हम सिलाई डालते हैं, क्योंकि जो मोटा कपड़ा होता है उस पर हमारी मशीन चलती नहीं है अच्छे से। और वैसे तो बहुत ही पतली सी हमने दसनिया बनाई थी, तो उस पर तो आराम से सिलाई मशीन चल जानी चाहिए, लेकिन हमारी सिलाई मशीन में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसी वजह से उस पर सिलाई ही नहीं पड़ रही थी। तो हमने कहा चलो हाथ से ही सारे धागे डाल देते हैं। तो हमने और फिर बुआ ने मिलकर सारे धागे हाथ से ही डाल दिए थे। इधर उसके बाद में अब रख लेते हैं मिर्च। तो कल बाज़ार से हमारे अचार वाले मिर्च आए थे, तो इनको भी रखना था। तो सुबह से इनकी भी तैयारी में लगे थे, मसाले साले तैयार किए और सुबह से ही मिर्च को भी काट कर रख दिया था धूप में थोड़ी देर के लिए। तो अच्छे से हमारे मिर्च भी सूख गए हैं और इसमें थोड़ा सा हमने डाला है मसाले में सिरका और नमक भी डाल दिया है। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला भर भर के रख देते हैं। और उसके बीच आरोही ने फूल भी तोड़ कर रख लिए हैं, क्योंकि और बच्चों को आरोही ने तोड़ते हुए देखा तो कहा मम्मा हम भी तोड़ेंगे, होली पर फूल डालने जाएंगे। तो हमने कहा चलो तुड़वा देते हैं। तो वहीं बगिया से ही हमने गेंदे से तुड़वा दिए हैं इनको थोड़े से फूल। आरोही भी मिर्च रखवा रही थी, तो बुआ ने मना भी किया कि तुम्हारे मिर्च लग जाएगी, लेकिन आरोही नहीं मान रही थी। फिर आरोही भी रखवाने लगी। बहुत सारी दीदियां हमारी बोलने भी लगती हैं कि आरोही को इन सारी चीज़ों से दूर रखा करो, लेकिन आरोही मानने वाली कहाँ है, ये बिल्कुल भी बात नहीं मानती हैं। तो यहाँ पर बुआ बहुत ही इनको मना करती रही, लेकिन आरोही बिल्कुल भी नहीं मानी। और उस दिन जैसे मोख लगवा रही थी मशीन से, तो दीदियों ने, हमारी बहुत सारी दीदियों ने बोला कि आरोही को मशीन से दूर रखा करो, लेकिन ये इनको मना करते रहो फिर भी ये मानती ही नहीं है। और बहुत ज़ोरों से ये भी मसाला भर रही हैं मिर्च में। जो मिर्च के लिए हमने मसाला तैयार किया है उसमें बस थोड़ी सी ही चीज़ें हमने डाली थी। थोड़ी सी सरसों डाली थी, धनिया, सौंफ, जीरा और थोड़ा सा सिरका डाल दिया था। और इनके मसालों को पहले से ही अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में ही हमने पीसा था। और थोड़ी सी हल्दी, नमक, यही सारी चीज़ें डाली थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।